हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लिख सकते हो, 100% आप पा सकते हो बिना पढ़े। ठीक है, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। मैं पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, जितना भी मेरे पास अनुभव है सब कुछ अनुभव शेयर कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो 100% गारंटी मेरा कि 95% लेकर आओगे, क्योंकि मैं उस तरह का तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। ऐसा कॉपी आप लिखोगे ना, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, एक ऐसा चीज लिखेंगे कि एग्जामिनर को भी पता नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, और नंबर आप लोगों को बिल्कुल पूरा देगा और 100% गारंटी कि आप पास हो जाओगे। आपको कैसे लिखना है पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो, बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन उसको आप बनाकर कैसे लिख दोगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि बिल्कुल ये टॉपर की कॉपी है। पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर देगा। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, बस पूरा का पूरा बने रहना। 95% गारंटी है मेरा कि लास्ट में आप लोगों को 100% 95% आएगा। बस जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वो अप्रोच को बस फॉलो कर देना। कॉपी तो बहुत सारे लिखते हैं, मैं ऐसा तरीका आप लोगों को बताना वाला हूं कि क्वेश्चन नहीं आए, आप कॉपी इतने बेहतरीन तरीके से लिख के आओगे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आप लोगों को नंबर देने पे, और वहां पे आप लोगों को 95% जरूर से आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगा हुआ है। इतना अनुभव शेयर मैं करने वाला हूं, पूरा का पूरा अपने लाइफ में जितना मैंने सीखा है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि कोई भी बच्चा जो है मेरे चैनल से फेल ना हो, पास हो। इसलिए मैं ये तरीका आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पास हो सकते हैं। आपकी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें मैं नॉर्मल चीजें आप लोगों को फैक्चुअल चीज बताता हूं, लास्ट में तो वो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप यकीन नहीं करोगे कि काश ऐसा भी हो सकता है क्या पेपर में। चलिए, सबसे पहले कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो कि मैं फोकस करना चाहूंगा। वो नॉर्मल चीजों को पहले आप बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये मत सोचना कि मैं तो जानता हूं, तो जानते तो सभी हैं, लेकिन उसको पहले ध्यान से सुन लो। सबसे पहले यह है कि सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाए। सिर्फ दो ही पेन का यूज करें। सबसे ज्यादा गलती कहां बच्चे करते हैं मालूम है आपको? वो क्या करते हैं कि लाल पेन लेके चले जाते हैं, हरा पेन लेके चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने जो कॉपी होता है उसको स्टाइलिश बनाने के चक्कर में पूरे के पूरे नंबर गवा देते हैं। एक काम करना है, टॉपर देखे हो, टॉपर कभी भी लाल और हरा पेन का यूज कर ही नहीं सकता है। अगर आपको 95% लेकर आना है तो यह आप बस एक बात मेरा मान लीजिए आप लोग कि आप लोगों को हरा और लाल पेन का यूज करना ही नहीं है। आप सिर्फ काला पेन लेकर जाइए और नीला पेन लेकर जाइए। काला पेन से हेडिंग डालिए, नीला पेन से आंसर लिखिए। और कैसे लिखना मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें टाइम ड्यूरेशन देगा कि 1 घंटे में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने हैं। अब आपका मन 5 मिनट में कर दीजिए, 10 मिनट में कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर 20 ऑब्जेक्टिव अगर आपको दे तो कम से कम 5 और 7 क्वेश्चन आए। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5 और 7 क्वेश्चन आए। आएगा, जो आ रहा है आप उसको कर लीजिए। अब आप कहोगे कि जो नहीं आएगा उसका क्या होगा, कैसे हम 20 में 20 नंबर लेकर आएंगे। आप देखिए, जो नहीं आप लोगों को आ रहा है, मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस किया है, उसमें मुझे देखने को एक ही चीज मिला है कि सबसे ज्यादा जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हुए हैं इस बार। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो क्वेश्चन को बनाया था सबसे ज्यादा ए और सी ही सही है। तो जो प्रश्न अगर आपको आ रहा है पहले उसको कर लीजिए। 5-7 जो भी प्रश्न आ रहा है उसको पहले रंग लीजिए। जो प्रश्न बिल्कुल ही आपको नहीं आ रहा कि अब समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या, तो वहां पे ऑप्शन ए जो है आप लोग सबसे ज्यादा ए रंगिएगा। अगर ए लगता है कि ए नहीं है तब जाके सी को रंगिएगा। 95% ऑप्शन ए और सी जो है सही हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही काम करना। 5-7 प्रश्न आएगा उसको कर लेना, जो नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए करना, ए अगर नहीं लगता है तो सी करना। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फंडा। और गारंटी मेरा कि 20 में आप 15 से 16 नंबर बिल्कुल सही करके आओगे और यहां से आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता रहा हूं। इसके बाद रूल नंबर दूसरा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए आएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करोगे उसको ध्यान से सुनो। सबसे मेन दिक्कत तो सब्जेक्टिव प्रश्न में ही होता है, क्योंकि कॉपी में लिखना पड़ता है। एक बात ध्यान समझ लेना कि फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल ठान लो। क्योंकि देखो, टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो कभी भी अपने पूरी की पूरी कॉपी में पहली बात तो काट पीट करेगा नहीं। अब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है, अगर वो शुरू के पेज अगर देख लिया कि 5-6 पेज आपने सही लिखा है, आगे का नंबर वो पूरा देके 95 नंबर पास कर देगा। कभी भी अगर कोई भी दुनिया के कितना भी पढ़ने में तेज लड़का है, अगर वो फर्स्ट या सेकेंड पेज में काट पीट कर दिया, कभी जिंदगी में वो टॉपर नहीं बन सकता है। लिख के दे सकता हूं, गारंटी है मेरी। अगर शुरू के 1-2 पेज में काट पीट कर दिया, कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। उसको नंबर उतने मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इंप्रेशन उसका डाउन हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आप प्रश्न को पढ़ लो ध्यान से, जो प्रश्न आ रहा है उस पर अच्छे से ट्रिक लगा लो। ट्रिक लगाने के बाद उस प्रश्न को सबसे पहले करो और उसमें एक भी काट पीट नहीं होनी चाहिए।
भले ही गलत लिख दो, ठीक है, लेकिन काट पीट नहीं होना चाहिए। और आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि राइटिंग पे आपके 85% अंक निर्भर करते हैं। जितनी बेहतरीन राइटिंग बनाकर लिख दो। अगर आप लिख रहे हो 2+5, तो 2+5 कितना होता है? 7। तो आपको 7 नहीं आ रहा, तो आप 2+5 8 ही लिखो, लेकिन इतना साफ लिखो कि देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, तो भले ही आपको कुछ नहीं आता लेकिन पास हो जाओगे। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कॉपी का प्रेजेंटेशन किस प्रकार आप करते हो, तो आपको अच्छी राइटिंग बनाकर ही लिखना है। इस बात को आप अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लो, मेरी हर एक बात को। फिर देखता हूं कि 95% कौन रखता है, भले ही आप ना पढ़े हो। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये काम करना ही नहीं है। इसके बाद देखिए, रूल नंबर तीसरा क्या बोलता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। सबसे पहले क्या है कि जब कॉपी आपको मिलता है, पेपर पेपर में एक बार 15 मिनट का समय मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। उसी 15 मिनट में आप देख लो कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, उस पर आप ट्रिक लगा लो। ये प्रश्न हमको आ रहे हैं, उनको सबसे पहले करो, और जितना अच्छी हो सके उतना बेहतरीन राइटिंग में करने का प्रयास करो। हेडिंग इतना अच्छा से डालो, और इसके बाद नीला पेन से इतना बेहतरीन तरीके से लिखो उन क्वेश्चन को कि इंप्रेशन इतना बन जाए आप लोगों का कि एग्जामिनर जब 4 पेज आपका चेक करे, तो उसको ये लग जाए कि बस कीजिए, इसको 95 नंबर हमको देना ही देना पड़ेगा। वो कॉपी आपको बस लाखों कॉपियां चेक करता है एग्जामिनर, उसके पास समय थोड़ी होता है। बस 3-4 पेज से आकलन सही कर लेगा कि उसको कितना नंबर देना है। तो यह आप लोगों को काम करना है कि पहले 15 मिनट में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पहले करो। और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए तो मैं रामबाण बताने वाला हूं अभी लास्ट में, कि जो प्रश्न नहीं आता उसको कैसे करोगे, ठीक है, उसमें कैसे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अभी बस बने रहिए, थोड़ा सा इंतजार बस कीजिए, वो भी घड़ी आने वाली है बहुत जल्द ही, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये शब्द नहीं लिखना। देखिए, अगर आप पास होना चाहते हो, कसम से पास होना चाहते हो, रियलिटी में पास होना चाहते हो, इन शब्दों का यूज करना ही नहीं है आप लोगों को। इन शब्दों का यूज का मतलब सीधे फेल। इन शब्दों का यूज करोगे तो फेल हो जाओगे, कभी भी जिंदगी में 95% नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 95% बिना पढ़े लाना है। कोई मामूली बात तो है नहीं कि 95% बिल्कुल तुरंत आ जाएगा आप लोगों को। 95% लाने के लिए वैसा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, वैसा स्टाइल आपको करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को भनक तक भी ना लगे कि कॉपी किस प्रकार लिखी गई है। तब जाके आप 95% ला सकते हो। तो आपको इन गलतियों से बचना पड़ेगा, तभी ना आप 95% लाओगे। तो गा शब्द में गाना, गाली, कसम, ये शब्द बिल्कुल यूज करना ही नहीं है। बिल्कुल बनाकर लिखो, दूसरा वर्ड लिखो, लेकिन ये सब नहीं आप लोगों को लिखना है। इसके बाद में आप लोगों को बताता हूं मेन चीज क्या है, वो है, यह मेन चीज है रूल नंबर 4, कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। एक बात दिमाग में ठान लो कि मुझे एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए 5 प्रश्न का प्रश्न है, कोई भी प्रश्न 5 नंबर का है, छोड़ दिए, कितने नंबर मिलेंगे? 0, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अब 5 नंबर का प्रश्न है, उसको तुम कर दोगे तो 2 नंबर भी एग्जामिनर देगा, 3 नंबर भी देगा। हम कहते हैं कुछ नहीं लिखे, एक लाइन प्रश्न ही उतार दिए, 1 नंबर भी देगा। तो 1 नंबर कम होता है, एक नंबर जोड़ते जोड़ते 20-25 नंबर मिल जाएंगे। तो छोड़ने से बेहतर है कि उन प्रश्नों को किया जाए और अच्छी राइटिंग में किया जाए। और एग्जामिनर ध्यान नहीं दिया तो भाई बल्ले बल्ले, 5 में 5 देके चला जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है। ये बात आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। इस बात को जो सीख गया वो 95% लेकर चला आया। इसके बाद अगर आपको आता है, अगर प्रश्न आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा लिखना चालू करो। अगर 7 नंबर का प्रश्न है, आधा लिखे तो 3 नंबर मिले, और नहीं लिखोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आधा पहले लिख लो, और आधा जो नहीं आता है उसका तरीका मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि जो आधा नहीं आता उसको कैसे लिखोगे। आधा तो लिख दिया आपने जो याद था, और जो नहीं याद है उसका मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि उसको कैसे लिखोगे कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, मेन चीज ये है। स्टेप मार्किंग का नंबर समझते हो कि आप जितना वर्ड में लिखे हो, स्टेप बाय स्टेप जितना वर्ड में, उसके अनुसार नंबर मिलते हैं। जैसे आपने 3-2-5 लाइन लिख दिया तो 5 लाइन में 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर वही आपने 5 लाइन और यहां पे बढ़ा दोगे तो वही आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। स्टेप मार्किंग जितना आप उसको बनाकर लिखो, स्टेप में लिखो क्वेश्चन को, तब जाके आप लोगों को नंबर गेन होते हैं। तो स्टेप में आपको बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा लिखना है। देखो, शुरू में आप कुछ भी लिखो। देखो, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, इसका मतलब समझते हो? कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो क्या छोड़ के चले आओगे? नहीं, जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके प्रश्न से ही उसको उठाकर उसको लिख दो, 1 लाइन लिख दो, और बीच में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस कट पीट नहीं होना चाहिए, प्रश्न ही उठाकर लिख दो और बीच में आप कुछ भी लिख दो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। 5 में 2 नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा अगर इतना बेहतरीन तरीके से लिख दियो तो पास तो हो गए ना, फेल होने के बजाय। अब मेन दिक्कत आपको बताने वाला हूं कि अब मेन चीज है कि अगर प्रश्न आता ही नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, आप ऐसे बैठे हो,
तो प्रश्न को आप कैसे करोगे कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे रामबाण यही है कि अब आपको कैसे लिखना है जाने। सबसे पहले प्रश्न में आप पकड़े कीवर्ड को। कीवर्ड क्या होता है समझे। देखिए अगर मैं आपसे कह देता हूं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो भाई विद्युत धारा नहीं मालूम है तो विद्युत के बारे में कुछ मालूम है, धारा के मालूम है, कुछ मालूम है, तो यहाँ दो कीवर्ड बन गया, एक तो विद्युत बन गया, एक धारा बन गया। अगर मैं आपको कह दूं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो प्रकाश का परावर्तन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि प्रकाश का परावर्तन बताइए, तो आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तब परावर्तन मालूम है, नहीं मालूम है तो प्रकाश के बारे में तो मालूम ही होगा। इसी को कीवर्ड बोलते हैं। जब प्रश्न पढ़ोगे ना तो 4 या 5 कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, उन्हीं 5 कीवर्डों को फॉलो करके कुछ भी उसके रिलेटेड आता है लिखना है चालू कीजिए। एग्जामिनर कभी भी आपकी शुरू के बस आपकी 1 या 2 लाइन पढ़ता है, इसके बाद बीच में वो कभी जिंदगी में पढ़ेगा नहीं, आपको नंबर दे देगा। तो 1-2 लाइन तो सही से लिख लो इन कीवर्डों से, एक कीवर्ड से आप बना के लिख दो, इसके बाद बीच में कुछ भी लिख दो, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। समझ में आ गया। और कोई भी प्रश्न लिख रहे हो तो सबसे पहले देखो, ये तो पहला पॉइंट कीवर्ड हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसको देखो, कोई भी प्रश्न लिख रहे हो प्रश्न उत्तर जरूर डालो। प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो ठीक है, प्रश्न उत्तर पहला का ए वाला कर रहे हो, ए वाला करो। हेडिंग आपको डालना है प्रश्न उत्तर पहला का ए। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि जो मेन मेन वर्ड होते हैं तो मेन मेन वर्ड को ब्लैक पेन से लिख दिया करो। बीच में भले ही गलत है वो, भले ही आपने गलत लिखा है लेकिन लग रहा है कि नहीं ये सही वर्ड है कुछ, तो उसके ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। तो एग्जामिनर पूरा प्रश्न थोड़ी पड़ेगा कि उसको मालूम चलेगा कि ये कौन सा वर्ड लिखा है, बस वो देखेगा ब्लैक पेन से आपने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक पेन से अगर आपने लिख दिया तो उसको लगेगा बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट ही ऐसा काम कर सकता है। अगर कमजोर रहोगे तो ब्लैक पेन से कभी नहीं लिखोगे। टॉपर स्टूडेंट ही ब्लैक पेन से लिखता है, हाईलाइटेड करता है कि चीजों दिखे एग्जामिनर को, कि ताकि एग्जामिनर नंबर दे पाए। तो आप वही काम तो करना है, गलत ही लिखना है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करना है सही तरीके से ताकि नंबर वो दे पाए। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। एक भी प्रश्न, आज सही कसम खा लो, एक प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे 3.5 घंटे जो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है उसमें मुझे सारे प्रश्न करने हैं, भले ही गलत करूं, एक प्रश्न छोड़ना नहीं है हमको, ये काम करना है। अब पांचवा जो है वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। वर्ड लिमिट का मतलब कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है तो तुम एक पेज में लिख दो, कि ताकि एग्जामिनर को तुरंत शक हो जाए कि बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न तो सिर्फ 5 लाइन में ही होते हैं, इसने तो एक पेज में ही लिख दिया, तो आज पकड़ लेगा कि बस कीजिए गलत लिखा है। तो देखो 2 नंबर के प्रश्न है तो उसको 5 लाइन में आप लिख दो, 4 नंबर के प्रश्न है तो एक पेज कम से कम 10 लाइन में लिख दो, 6 नंबर के हैं तो एक पेज या 1.5 पेज में लिख दो। तो ये पेज लिमिट आपको मालूम होना चाहिए। इतना चीज अगर आपको मालूम है कोई नहीं फेल कर सकता है, कोई भी नहीं फेल कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइए, सारी चीज मैंने बता दिया। अगर इतना अप्लाई कर देते हो भले ही आप नहीं पढ़े हो आप पास हो जाओगे, लिख के देता हूं गारंटी मेरा पास हो जाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।